वाई कांट पीपल गेट बेड्स इन दिल्ली। आखिर दिल्ली के लोगों को बेड क्यों नहीं मिल रहा है कोरोना को लेके। आखिर ये हमारी एक प्लेलिस्ट में एक नई सीरीज़ की वीडियो है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम आपको डिटेल बताते हैं। देखिए, दिल्ली में कोरोना वायरस का जो बैटल चल रहा है वो एक नया ट्विस्ट ले लिया है। देखिए, गवर्नमेंट का प्रीवियस प्लान था जो कि खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के बेड हैं वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोकल सिटीजन्स के लिए हैं। मतलब जब अगर कोई दूसरे स्टेट का सिटीजन उसमें जाता है और वो अपना आधार कार्ड या कुछ भी ऐसी आईडी देता है जिससे पता चलता है कि वो दूसरे स्टेट का है, तो उसे बाद में बेड दिया जाएगा। पहले जो दिल्ली के जो लोकल सिटीजन्स हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं या अपना जांच कराने हैं, उनको पहले वरीयता दी जाएगी। इनका मकसद यही था। तो देखिए, यही प्लान जो था, इसमें थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट आया कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि प्रीवियस प्लान को रिजर्व किया था बेड, हॉस्पिटल के बेड्स को लोकल्स के लिए। वो थोड़ा सा अलग अब दिखने में आ रहा है। देखिए, जहाँ क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर रिजर्व बेड जो हैं वो अभी खाली रह गए हैं। देखिए, इसके बारे में डिटेल हम बताएंगे आपको। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक रिपोर्ट में देखा, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने बताया कि 10 में से 7 बेड्स जो कि कोरोना पेशेंट्स के लिए दिल्ली में रिजर्व किए गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वो खाली हैं। यानी 30% सीट जो है बस वही फिल हैं, बाकी 70% खाली हैं। और क्या इसमें हमें पता चला कि इसका कारण क्या है। देखिए, डॉक्टर्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हाइजीन की कमी है, साफ सफाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं होती है। क्या स्थिति आपको पता ही होगा। स्टाफ्स की भी कमी है और इस वजह से क्या है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग आना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो भले ही कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट हो। वो जो गरीब तबके के हैं या जो जिनके पास पैसों की थोड़ी कमी रहती है, वही इस जगह ज़्यादा आना पसंद करते हैं। बाकी वही आते हैं यहाँ, बाकी जितने के लोग हैं वो यहाँ आते नहीं हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया था, 4360 बेड्स 6 हॉस्पिटल्स में रिजर्व कर दिया था वहाँ के सिटीजन्स के लिए, लेकिन उसमें से ज़्यादातर खाली हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, 2000 बेड इन्होंने लोकनायक हॉस्पिटल में वेडनेसडे को रिजर्व कर दिया था। 61% बेड उसमें खाली रह गए। 61% खाली रह गए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी 39% ही फिल थे, यानी बहुत ही कम अमाउंट में। अब अगर बात करें 1500 बेड जो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 1500 बेड्स को इन्होंने रिजर्व किया था, उसमें 89% खाली रह गए, यानी सिर्फ 11%, मतलब उससे भी बुरा हाल है यहाँ। तो अब देखिए, अब एक अलग पिक्चर हम आपको बताते हैं। इससे एक अलग दिल्ली गवर्नमेंट से हट के एकदम बिल्कुल अलग ही पिक्चर हम आपको बताते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उसने क्या किया था, 1470 कोविड-19 बेड को मतलब रखा था। उसमें 84% फिल हो चुके हैं। 84% फिल हैं, इसका मतलब सिर्फ 16% खाली है। तो और लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज जो है उसमें कोई भी बेड खाली नहीं है, जबकि ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं। और राम मनोहर लोहिया में 2 बेड जो है खाली हैं। सफदारगंज में 6 बेड खाली हैं और एम्स दिल्ली में 63 बेड खाली हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान्स को, या आप गवर्नमेंट की स्थिति को अगर आप ध्यान से देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका कि आखिर उन्होंने क्या काम किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या काम किया है। ये इनके काम से अंदाजा होता है कि किस तरह, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने जो उसमें वहाँ बेड खाली किए थे उसमें ज़्यादातर खाली रह गए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो जितने भी पेशेंट को के लिए वो बेड को रिजर्व रखा था वो सारे जो हैं बहुत ही कम मात्रा में खाली, यानी ज़्यादातर ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। देखिए, टोटल जो काउंट है कोरोना वायरस केसेस का वो दिल्ली में वो 32,810 है। ये हम आपको अभी की बता दे रहे हैं, 32,810 है। और जो एक्टिव केसेस हैं वो 19,581 हैं, जबकि टोटल 984 पेशेंट जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है वायरस की वजह से। ये टोटल केस है 32,810, उसमें एक्टिव केसेस है 19,581 और टोटल है 984 लोग की डेथ हो चुकी है इस वायरस की वजह से दिल्ली में। तो ये सारा हमने आपको बताया कि आखिर दिल्ली के पेशेंट्स को, आखिर दिल्ली में बेड क्यों खाली रह जा रहे हैं कोरोना के जो पेशेंट हैं। तो ये हमने आपको बताया। आगे हम और भी इस कोरोना की सीरीज़ में और भी वीडियोस को लेके आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक नहीं किया है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। एक बार फेसबुक पे जाके हमारे पेज टिस्का को सर्च करके लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएगा। ये इस तरह की वीडियोज़ वहाँ भी पड़ती रहती है, चाहे वहाँ देखिए चाहे आप यहाँ देखिए। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ इस तरह बने रहिए और हम इस तरह और भी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए
धन्यवाद।